ठीक है। पावर सेट देखते हैं। आज भी हम एक वीडियो बना रहे हैं पावर सेट। हमारी टॉपिक हो जाएगा आज का पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? इज द कलेक्शन या सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि एक सेट है 1, 2, तो इसके सबसेट क्या होंगे? एक तो 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 1, 2 होगा। तो इस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऐसे बन जाएगा 5, 1, 2, 1, 2। उसमें लास्ट में ब्रेसेस लगा दिए। तो ये पावर ऑफ ए है, पावर सेट ऑफ ए, ये जो सेट है। और ये जो सेट्स हैं ये एलिमेंट्स की तरह ट्रीट होंगे। ये दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए, पावर ऑफ सेट ए। इसमें एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए is equals to m, then number of subsets of a are टू की पावर m। ठीक है। if number of elements in a is equals to m, then number of subsets of a कितने हो जाएंगे? टू की पावर m। जैसे कि a अगर 1, 2 है तो इसका m2 हो गया। इसमें दो एलिमेंट्स हैं तो टू की पावर टू क्या होता है? 4। तो इसके 4 सबसेट्स होंगे जो कि एक पहला 5, एक होगा 1, एक होगा 2 और एक होगा 1, 2। तो ये चार इसके सबसेट्स हो गए। फिर उसके बाद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट a set which has all the elements, which has all the elements discussed in the problem। किसी भी प्रॉब्लम में कोई सेट्स डिस्कस हो रहे हैं और वो सारे के सारे किसी एक सेट के अंदर मौजूद हैं तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देर आर थ्री सेट्स। फॉर एग्जांपल देर आर थ्री सेट्स ए। सेट ए के अंदर 1, 2 है। सेट बी जिसके अंदर 1, 2, 3 है। और सेट सी जिसके अंदर 7, 8 है। तो इन तीनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जिसमें 1, 2, 3, 7, क्योंकि इट इज कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए बी एंड सी। इट इज कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स which are in set A, B and C. So that's why it is a universal set। ठीक है। इसके लिए यूनिवर्सल सेट एक और भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल यही सेट इसका यूनिवर्सल सेट है, ये भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी यूनिवर्सल सेट है इसके लिए। और नेचुरल नंबर्स का सेट भी ये उसका यूनिवर्सल सेट होगा अप टू इन्फिनिटी, है ना। नेचुरल नंबर से स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट है, उन तीनों ही सेट्स के लिए। उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है।
वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम से भी सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट जो है वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस रेक्टेंगल के बाहर कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। ऑल द अदर सेट्स, बाकी के ये नॉर्मल सेट्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8, 9, 10। ये एक यूनिवर्सल सेट है। इसके लिए तीन सेट्स हैं, 1, 2, 3, 4। और जो दूसरा सेट है वो है 2, 3। तीसरा सेट है 1, 6। और चौथा सेट है 7। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आपका रेक्टेंगल हो गया, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। 5, 8, 9 और 10 यहाँ पर होंगे। 5, 8, 9 और 10। और ये हमारे 2 और 3 हो गए। इसी के अंदर आएगा ये 4, ठीक है। और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सेट्स हो गए, जिसमें ये है हमारा सी सेट, ये है हमारा बी सेट, सॉरी, ये है हमारा बी सेट, ये बाहर वाला है ए सेट, और ये यूनिवर्सल सेट है। और सेट डी वो लास्ट 7 वाला। ये बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो गया। इसमें हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा वेन डायग्राम को, जब हम क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और इसमें डिस्कस करने को है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, चार तरीके के ऑपरेशन होते हैं। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, चौथा है, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, और चौथा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे अभी। और ईच ऑपरेशन गिव्स न्यू सेट। कोई भी ऑपरेशन जब दो सेट्स पे होता है तो वो नया सेट देता है। ईच ऑपरेशन गिव्स न्यू